Hello, good morning, my dear friends, my dear students. How are you? I hope you all are very nice and fine. Now, dear students, I request you all that you must like, share, and subscribe my YouTube channel, Rajdev English Literature. I am Raj. Now, today I will discuss number 4 poem of Flamingo for class 12th English core. Dear students, number 4 poem, that is A Thing of Beauty. This poem is written by John Keats. A Thing of Beauty जो टाइटल है पोएम, इसका मीनिंग क्या हुआ तो सुंदरता की एक वस्तु या किसी वस्तु की सुंदरता। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस लिटिल अबाउट जॉन किट्स। जॉन किट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो जॉन किट्स का बर्थ हुआ 1795 में, 1795 में जन्म हुआ। डेथ हो गया 1821 में, 1821 में उनका डेथ हो गया। दैट मीन्स ये एक ऐसे पोएट हैं जो कि मात्र 26 साल की उम्र इन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई। किट्स वॉज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोएट और एक ब्रिटेन से बिलोंग करने वाले रोमांटिक पोएट हैं। ऑल्दो ट्रेन टू बी ए सर्जन, तो पोएट बनने से पहले ये सर्जन के रूप में भी इन्होंने ट्रेनिंग लिया। देयर आफ्टर किट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री, और उसके बाद जब सर्जरी का ट्रेनिंग इन्होंने लिया, इसके बाद इन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को पोएट्री को डेडिकेट कर दिया, समर्पित कर दिया कविताओं को लिखने में। किट्स सेक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स। और जॉन किट्स में की खास विशेषता ये है, उनके अंदर एक गुड क्वालिटी ये है, उनके अंदर ये ताकत है, पावर है, उनके अंदर एक शक्ति है कि लैंग्वेजेस के माध्यम से, अपनी राइटिंग के माध्यम से रीडर्स को, पाठकों को वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, मंत्रमुग्ध करते हैं, प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ उनको आनंदित भी करते हैं, प्रसन्नचित भी रखते हैं अपनी राइटर्स के माध्यम से, अपनी लिखने की कला के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, भाषाओं के माध्यम से। लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड इंस्पायरेशन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। और शायद मुख्यतः प्रमुख बातें ये हैं कि संसार को समझने का, विश्व को समझने का उनके अंदर ये जो क्वालिटी है वो उपहार स्वरूप शायद मिला हुआ है, गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है, जिससे वो अपने अंदाज में ज़िंदगी जीते हैं और साथ ही साथ भाषाओं के माध्यम से, लैंग्वेज के हेल्प से, राइटिंग स्किल के हेल्प से वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, प्रेरित करते हैं, एस्पायर करते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम इंडिम्योन, अ पोएटिक रोमांस। तो इंडिम्योन एक पोएम है जो कि लॉन्ग पोएम है, जो कि एक पोएटिक रोमांस है, और उसी का हिस्सा, उसी का पार्ट, कुछ पोएटिक लाइन्स आपको अ थिंग ऑफ ब्यूटी टाइटल के अंतर्गत आपको पढ़ना है, जो कि इसी इंडिम्योन का पार्ट रहा है ये। तो यह थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, इसका फुल टाइटल है थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, जो कि एक लॉन्ग पोएम है, लेकिन आपको बहुत ही संक्षिप्त फॉर्म में कुछ पोएटिक लाइन्स ही इसके जो है यहाँ पर आपको प्रिस्क्राइब किया गया है आपके सिलेबस में, जो कि आपको पढ़ना है, जो कि इंडिम्योन का ही एक पार्ट है, उसी का हिस्सा है। द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड। तो इंडिम्योन जो
पोएम है, यह ग्रीक लीजेंड पौराणिक कथा पर आधारित है। इनविच एंड्यमियन, जिसमें से एंड्यमियन जो है एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड है, ठीक है, खूबसूरत एक युवती हैं, शेफर्ड है, एंड पोएट हु लाइव्ड ऑन माउंट लैटमोस, और वहाँ पर इस एंड्यमियन में दिखाया गया जो पोएट हैं जॉन किट्स, वो माउंट लैटमोस पर रहते हैं। हैड ए विजन ऑफ सिंथिया, और इनके पास सिंथिया जाने का एक विजन है, ड्रीम है। द मून गॉडेज, तो सिंथिया कौन है, तो मून है गॉडेज, ठीक है। तो इस प्रकार से वो एंड्यमियन में दिखाया गया ये सारी बातें, ठीक है, जिसका थोड़ा सा अंश आपको ए थिंग ऑफ ब्यूटी के रूप में यहाँ पर आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया है, जो कि आपको लर्न करना है। द एन्चेंटेड यूथ, और जो आकर्षित मंत्रमुग्ध जो युवा हैं, जो लोग हैं, उनको ये अपनी तरफ मंत्रमुग्ध करके, प्रेरित करके, प्रभावित करके उनको संकल्प दिलाते हैं और उन्हें बाहर निकालते हैं, और साथ ही साथ उनको इधर उधर जंगलों से भटकाते हुए, जंगलों में विचरण करते हुए समुद्र की तह तक ले जाने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स वो नेचर में सफ़र करने के लिए, नेचर में जर्नी करने के लिए रीडर्स को ले जाते हैं, रीडर्स को, माइंड को नेचर की दुनिया में ले चले जाते हैं, प्रकृति की दुनिया में ले चले जाते हैं। तो उनके किड्स के अंदर ये ऐसी शक्ति है, पावर है, जो कि अपनी राइटिंग स्किल के माध्यम से, लैंग्वेजेस के माध्यम से रीडर्स को जो है वो इस दुनिया से नेचर की दुनिया में ले जाते हैं। ये उनके अंदर क्वालिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था जॉन किट्स के बारे में। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसका जो पोएटिक लाइन है, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है, कुछ पोएटिक लाइन्स हैं। तो बात करते हैं। बोलता है, यह थिंग ऑफ ब्यूटी इज जाय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। बोलता है कि खूबसूरत वस्तु, ये किसी वस्तु की जो खूबसूरती है वह हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहती है, बनी रहती है, और वह पूर्ण रूप से उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो प्यारापन है, वह बढ़ता ही चला जाता है दिन प्रतिदिन, और यह कभी भी वह खत्म नहीं होती है। यानी किसी भी चीज़ की खूबसूरती जो है वह कभी भी खत्म नहीं होती है, बल्कि अकॉर्डिंग टू पासेस ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ साथ उसकी खूबसूरती, उसकी लवलीनेस, उसकी ब्यूटी, उसका प्यारापन वह बढ़ता ही चला जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, उसकी खूबसूरती कभी भी खत्म नहीं होती है। बट विल कीप योर बॉव क्वेट फॉर यस, लेकिन वो क्या करता है, तो उसकी जो खूबसूरती की जो कुंज होती हैं, जो लता मंडप होती हैं, उसका जो समूह होता है, उसका जो कली होती है किसी चीज़ की खूबसूरती, वह हमें शांति प्रदान करता है। किसी भी चीज़ की खूबसूरती क्या बावर करता है, हमें शांति प्रदान करता है। एंड ये स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और जब हम किसी चीज़ की खूबसूरती को देखते हैं, किसी खूबसूरत वस्तुओं को देखते हैं, तो हमें सपने भरे नींद आते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और हम स्वस्थ वायु को श्वास के रूप में लेते हैं, साफ सुथरे श्वास को जो है हम लोग ब्रीथ करते हैं, श्वास लेते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, इसीलिए हम लोग हर एक दूसरे दिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रीडिंग करते हैं, माला गुथते हैं। किसकी? फ्लावरी बैंड की, फूलों की माला गुथते हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ। और शायद यही फूलों की माला गुथने से, जो फूलों की जो बगीचा होती है, वो हमें क्या करती है, हमें पृथ्वी से जोड़े रहती है। ठीक है,
हमारा लगाव जो है पृथ्वी से बनाए रखती है। अ स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ग्लूमी डेज। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में बहुत सारे उदासी भरे पल होते हैं और हमारे मानव दिनचर्या में बहुत सारी कमियां होती हैं, डर्थ होते हैं और इस महान नोबल नेचर्स में, प्रकृति में हमें बहुत सारे उदासी भरे दिन भी देखने को मिलते हैं, बिताने को मिलते हैं। तो जिससे क्या होता है, ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग एज इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। तो जब हमारे जीवन में बहुत दुख होता है, हमारे पास समस्या होता है, हम उदास होते हैं, निराश होते हैं, हमारे जीवन में कुछ कमी दिखता रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति में जाते हैं। उस उदासी जीवन को, उस उदासी पल को, सैडनेस मोमेंट को, सैड मोमेंट को हम लोग क्या करते हैं, खत्म करने के लिए, हटाने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए हम कहाँ जाते हैं, प्रकृति की गोद में जाते हैं, खूबसूरत वस्तुओं के आसपास जाते हैं, फूलों की बगीचा में जाते हैं, शांत भरे वातावरण में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, समुद्र के नदी के किनारे जाते हैं, जहाँ पर हमें क्या हो, शांति मिले और जिससे हम उन सारी दुखों से, उन सारे उदास जीवन से, हम सैड मोमेंट से हम क्या हो सके, बाहर निकल सके। तो ये सारे जो हमारे ओवर डार्कन वेज हैं, जो धुंधलापन, जो रास्ते हैं, अंधेरे रास्ते जो हैं, उससे हम एक हमारा जो अस्वस्थ जीवन होता है, उन सारी चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। हम लोग ढूंढते हैं वह जगह, शांति भरे जगह को, खूबसूरत वस्तुओं को ढूंढते हैं। इन स्पाइट ऑफ सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। तो इस अंधेरी बुरी आत्मा से, इन सारे बैड मोमेंट से हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकलने के लिए हम लोग जो है वो खूबसूरत वस्तुओं की कुछ ना कुछ रूप को हम लोग देखते हैं, खूबसूरत वस्तुओं की कुछ अदर फॉर्म्स को, सम शेप ऑफ ब्यूटी, खूबसूरत वस्तुओं के विभिन्न रूपों को हम लोग देखते हैं, उसके आसपास जाते हैं। सच द सन, तो उन सारी खूबसूरत वस्तुओं में से कौन कौन सारी चीज़ें हैं, तो सूर्य हैं, चंद्रमा है, ट्रीज ओल्ड हैं, यंग हैं। तो सूर्य हैं, चंद्रमा है, हरे भरे जुआ बूढ़े पेड़ पौधे हैं, स्प्रॉन्टिंग साइडिबोन। तो क्या करता है, हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या है कि अगर लगातार 2-3 दिनों तक सूर्य की रोशनी गायब हो जाए तो हम लोग व्याकुल हो जाते हैं, ठीक है, सूर्य की रोशनी के लिए। तो जैसे ही सूर्य की रोशनी अचानक ठंड सीजन में हम लोग देखते हैं, ठंड ऋतु में जब कुछ बहुत देर के बाद जो है सूर्य का उदय होता है, तो हम लोग कितना खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वह भी क्या है, एक सम शेप ऑफ ब्यूटी है, खूबसूरती के एक संसाधन है। उसी प्रकार से चंद्रमा, जब चांदनी रात होती है और उस चांदनी रात के नीचे में जो है हम लोग आसमान में, हम लोग के छाया में हम लोग नीचे जब रहते हैं, तो कितना हम लोग को खुशनुमा महसूस होता है, कितना प्रसन्नचित होते हैं हम लोग। तो ये भी सम शेप ऑफ ब्यूटी है, खूबसूरती के कुछ संसाधन है। ट्रीज ओल्ड, कुछ बूढ़े पौधे, पेड़ पौधे हैं, जमा पेड़ पौधे, हरे नए पेड़ पौधे हैं, तो इन सारे से हमें छाया मिलता है, श्वास के लिए स्वस्थ वायु मिलता है। तो ये सारे क्या हैं, एक खूबसूरती के हमारे जो है वो कुछ संसाधन हैं जो कि प्रकृति में सारे कुछ ये विद्यमान हैं, स्पॉन्टिंग साइडिबोन। तो ये जो पेड़ पौधे हैं वो हमें क्या करते हैं, हमें जो है वो क्या देते हैं, छाया देते हैं। और छाया कैसे देते हैं, तो छाया जो है वो पेड़ पौधे देते हैं, जिससे हमें क्या होता है, आनंद महसूस होता है, खुशी महसूस होता है। तो इन सारे विभिन्न जो प्रकृति की जो रूप है, जो खुशियाँ के जो संसाधन हैं, इन सारी चीज़ों से हमें मिलती है। अब बात करेंगे हम लोग आगे जो इसका पोएटिक लाइन है उसके बारे में, नेक्स्ट पेज का पोएटिक लाइन के बारे में, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स,
बताया गया है कि फॉर सिंपल शिप, तो ये जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं वो छाया, वरदान के रूप में छाया देते हैं। किसे? सिंपल शिप के लिए, जो साधारण सा शिप होते हैं जो कि जंगलों में होते हैं, उनके लिए वैसा कोई घर वगैरह का व्यवस्था नहीं होता है। ठीक है, तो इन्हीं पेड़ पौधे की छाया में वो पलते बढ़ते हैं, आराम करते हैं, खुशियाँ महसूस करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और कुछ वैसे फूल हैं। डैफोडिल्स एक प्रकार का फूल होता है जो कि स्कॉटलैंड में पाया जाता है। तो सच ए फ्लावर इज फाउंड इन स्कॉटलैंड। तो डैफोडिल्स कुछ स्कॉटलैंड में पाया जाने वाला एक फूल है, प्रजाति है, जो कि द ग्रीन वर्ल्ड विद द ग्रीन वर्ल्ड द लाइव इन। तो वो जो डैफोडिल्स भी जो होता है, जो हरा भरा होता है, जो हरे भरे संसार में जो वह जिंदा रहता है, वह कहाँ रहता है? तो इन्हीं पेड़ पौधों की छाया में पलता बढ़ता है। अदरवाइज उसके लिए वैसा कुछ भी संसाधन मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जाता है, तो वो प्रकृति की गोद में ही पलता पड़ता है, इन्हीं पेड़ पौधों के छाया में। एंड क्लियर रिल्स, और कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कि क्या करते हैं, ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं उसे हम देखते हैं दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो ये जो पेड़ पौधे हैं उन शिप को, उन डैफोडिल्स को खुशियाँ प्रदान करते हैं, छाया देते हैं वरदान के रूप में। और ये जो छोटे छोटे नदी होते हैं, नहर होते हैं, नाले होते हैं जंगल में, वो क्या करते हैं? उन्हें कूलिंग कवर्ट करते हैं। दैट मीन्स उनको ठंडा महसूस करवाते हैं जब हॉट सीजन होता है। ठीक है, जब बहुत गर्मी पड़ रही होती है तो उनको पानी की ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ जाते हैं? इन्हीं छोटे छोटे नदी नाले में जाकर के पानी पीते हैं और प्यास बुझाते हैं अपनी। ठीक है, और उनको इन्हीं से, तो उनके लिए ये जो क्लियर रिल्स हुआ, जो साफ़ सुथरे छोटी छोटी जो नदियाँ हुई, ये भी क्या हुई? ये मीन्स ऑफ ब्यूटी हुई। ठीक है, खूबसूरत वो संसाधन हुए, ठीक है, जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं। द मीट फॉरेस्ट ब्रेक, और हम लोग देखते हैं कि जंगलों के बीच में झाड़ियाँ उग जाते हैं, बुशेस निकल जाते हैं, जो कि रीच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेमस रोजेस बूम्स। तो वो झाड़ियाँ जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो हम लोग देखते हैं क्या कि उस झाड़ियों से कस्तूरी गुलाब यानी सुगंधित गुलाब खिलते हैं, अच्छे खूबसूरत सुगंधित गुलाब खूबसूरत जो है वो निकल आते हैं, और पूरे क्या करते हैं? पूरे जंगल में बिखरे रहते हैं। वो जो गुलाब जो खूबसूरत, जो अच्छे से जो सुगंधित जो गुलाब के फूल जो होते हैं वो जंगलों में क्या होते हैं? पूरे एकदम बहुत तायत मात्रा में जो है वो झाड़ी के रूप में जो है वो क्या होती हैं? फैली हुई रहती हैं। ठीक है, खिले हुए रहते हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द टूम्स। और ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में वैभव प्राप्त कर लेता है, ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है, नेम फेम प्राप्त कर लेता है, ख्याति प्राप्त कर लेता है, और वह मर जाता है, तो उस ख्याति प्राप्त व्यक्ति की जब डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ ग्रेट पर्सन्स, तो क्या होता है? वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। तो उस ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध व्यक्ति को मरने के बावजूद भी हम लोग उसे क्या कहते हैं? वह हमारे बीच अमर है, हमारे बीच वह माइटी डेड है, अमर है, वह मर के भी हमारे अंदर बीच जो है वो जिंदा प्रतीत होता है। तो ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, और हम सभी लोगों ने जिन सारे प्यारे कहानियों को भी सुना है, पढ़ा है, एन एंडलेस फाउंटेन इमॉर्टल ड्रिंक, तो वो सारे खूबसूरत वस्तुओं के ही एक रूप है जो हमें क्या करते हैं? फाउंटेन इमॉर्टल ड्रिंक, हमें अनंत इमॉर्टल ड्रिंक, अमरन पेय के रूप में, व अनंत अमरन पेय के रूप में हमें क्या करता है? फाउंटेन करता रहता है, हमारे ऊपर पॉरिंग करता रहता है, छिड़काव करता रहता है, डालता रहता है, उड़ेलता रहता है फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। कहाँ से? स्वर्ग के किनारे से। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, किसी खूबसूरत वस्तु, किसी वस्तु की खूबसूरती
वो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। दिन प्रतिदिन वह बढ़ती ही चली जाती है, कभी भी वह पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, तो ये खूबसूरत वस्तु कौन कौन से हैं, तो हम लोगों ने देखा सूर्य है, चंद्रमा है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे नदियाँ हैं। तो ये सारे जो हैं खूबसूरत वस्तुओं के संसाधन हैं। ठीक है, खूबसूरती के अलग अलग संसाधन हैं। तो इस प्रकार से ये थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉरएवर जो है एक लंबी पोएम है, जो कि एंडेमियन का अंश है, पार्ट है। उसका कुछ ही पार्ट आपको, कुछ ही पोएटिक लाइन्स आपको दिया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है पढ़ने के लिए। और इस प्रकार से यह पोएम का एक्सप्लेनेशन द एंड होता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट वंस अगेन, आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एज वेल एज मस्ट कमेंट। आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे ये पता चल सके कि मेरे अंदर क्या कुछ लाइकनेस है, क्या कुछ कमी रह जा रही हैं, ठीक है, जिसे मैं इम्प्रूव कर सकूं। तो मेरे बेटरमेंट के लिए आप कमेंट ज़रूर करें, आपका मोस्ट वेलकम होगा। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे बनने वाली आपकी वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।